मैं तो ये कहूँगा कि ये गठबंधन का जो धर्म है उनको तोड़ने का काम किया है उन्होंने। आज खुले तौर पे जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था उसको चौटाला साहब ने अपना समर्थन दे दिया, उनके सारे के सारे आदमी वहाँ बैठे हैं। तो अब तो सीधी सी एक लाइन खिंच गई कि एक साइड में तो चौटाला साहब का उम्मीदवार है, एक साइड में मनोहर लाल का उम्मीदवार है। ये जनता ने फैसला करना है, चौटाला साहब के उम्मीदवार को जिताएंगे या मनोहर लाल जी के उम्मीदवार को जिताएंगे। मैं फिलहाल हांसी निकाय चुनाव के तहत वार्ड 26 में मौजूद हूं, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट, चेयरमैन कैंडिडेट मीनू सेठी के लिए कार्यक्रम किया गया और साथ साथ कार्यक्रम किया गया यहाँ के पार्षद प्रत्याशी के लिए। वैसे आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, हांसी शहर के इस वार्ड में अभी तक बीजेपी ने किसी भी कैंडिडेट को अपनी टिकट नहीं थमाई है। कारण है कि दो कैंडिडेट्स इक्वल चल रहे थे और दोनों का कहना था कि आप किसी एक को टिकट मत दीजिए, हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ लेंगे। खैर, चुनाव का नतीजा क्या होगा, चाहे बात पार्षद की हो चाहे चेयरमैन की हो, वो वक्त ही बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर जो कार्यकर्ता है, अपनी तरफ से जीत सुनिश्चित करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। और उसी कड़ी में आज यहाँ पर इसी वार्ड के अंदर विधायक विनोद भ्याना, मदन मोहन सेठी व कैंडिडेट की प्रत्याशी मीनू सेठी यहाँ पर पहुंची हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। चलिए कुछ झलकियां उसकी आपको दिखा देती हूँ। आप सभी जानते हैं 19 तारीख को अपने हांसी की नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मीनू सेठी को बतौर प्रधान पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां 27 वार्ड हैं, एक वार्ड तो निर्विरोध हो गया, 26 वार्ड और हैं। 25 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े कर रखे हैं और एक ये वार्ड ऐसा वार्ड है जहां हमारे दो मित्र यूं बोले कि जी इसने खुला छोड़ दे, हमारा फ्रेंड भी न जोड़े लोग। यही बात है ना भाई, इसका फैसला तो आप लोगों ने करना है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि ऊपरली वोट जो है वो मीनू सेठी को कमल का फूल याद रहेगा कि नहीं? कमल का फूल तो भाई मेरी प्रार्थना है, आप सारे मेरे परिवार की तरह हो। मुझे पता है आपके दिल में मेरे प्रति पूरा सम्मान है और इसी सम्मान को रखते हुए हमने यहां किसी को टिकट नहीं दिया और इसलिए मैं दोनों अपना फ्रेंडली मैच खेलो, हमारे में जो जीतिएगा वो ठीक है। हम तो नगर विकास करवाना है, हमारा मकसद है विकास करवाना। मगर आज आपकी भीड़ काफी अच्छी है, इसके लिए मैं दुनीचंद जी को मुबारकबाद देता हूं कि इतनी भीड़ आपने इकट्ठी की है। मैं आपसे एक वायदा करता हूं, अगर आप मीनू सेठी को जिता देते हैं, ईमानदारी से कहता हूं कि वार्ड नंबर 26 में, वार्ड नंबर 1 में दोनों जो मिलते हुए जुलते वार्ड हैं, कोई कमी नहीं रहने दूंगा विकास की। ईमानदारी की बात कहता हूं, यहां की सीवरेज व्यवस्था, यहां की पानी की व्यवस्था, यहां की सड़कों की, गलियों की, नालियों की, पानी की निकासी की व्यवस्था सारी की सारी पूरी कर दूंगा। मुझे 19 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके मीनू सेठी को चेयरपर्सन बना देना। मैं अभी पूछ रहा था दुनीचंद नगोरा जी से कि भाई मीनू सेठी कितनी वोट आएंगी यहां से। इसने कहा जी मेरे बूथ में जितनी वोट मेरी आएंगी उससे भी ज्यादा वोट मीनू सेठी की आएंगी। यही कहा ना भैया आपने? आप हाथ खड़े करके बताओ, मीनू सेठी को वोट दोगे? मीनू सेठी के निशान के है कमल का फूल। भाई
कमल का फूल का बटन दबा करके मीनू सेठी को परिषद में प्रधान पद के लिए वोट दो और बाकी भाई तारीख खुली हो जाती है। क्यों तुम ना अच्छा लगे? ठीक है, ठीक है कि नहीं? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन खुलेआम टूटता हुआ नजर आ रहा है हांसी के अंदर, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये गठबंधन का जो धर्म है उनको तोड़ने का काम किया है उन्होंने। आज खुले तौर पे जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था उसको चौटाला साहब ने अपना समर्थन दे दिया। उनके सारे के सारे आदमी वहाँ बैठे हैं। तो अब तो सीधी सी एक लाइन खिंच गई कि एक साइड में तो चौटाला साहब का उम्मीदवार है, एक साइड में मनोहर लाल का उम्मीदवार है। ये जनता ने फैसला करना है, चौटाला साहब के उम्मीदवार को जिताएंगे या मनोहर लाल जी के उम्मीदवार को जिताएंगे। मीनू जी से मैम, आपसे कितनी आपको लग रही है कि कितनी आपको जीत की उम्मीद है और कितने आप वोटों से जीतने के आसार में? देखो, अब आज जनसमूह जहाँ भी जाते हैं बहुत लोग इकट्ठे हुए होते हैं। अब आज जनसमूह आता है हमारी हर उसमें जनसभा में। जी हाँ जी। मैम, अगर मैं बात करूं जिस तरह से एक महिला आज आप यहाँ पर उठ के आए, तो सबसे पहले अगर हांसी शहर की समस्याओं की मैं बात करूं तो किसके ऊपर आप सबसे पहले काम करने वाली है? नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, साफ सुथरा स्वच्छ हांसी बनाएंगे। जी, सड़कों किसी को का- अपना कॉम्पिटिटर मानती हैं? नहीं, किसी किसी को को भी नहीं नहीं नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई देखा आपने, चाहे प्रत्याशी चेयरमैन का हो या फिर पार्षद का, दोनों अपने अपने दम पर खूब जोर लगा रहे हैं जीत सुनिश्चित करने के लिए। जनता को हर तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि जीत जो है खुद बीजेपी की ही हो। वेल, होती है या जो है ऐन समय पर ऐन मौके पर क्या होता है वो तो 22 तारीख को ही पता चलेगा। चुनाव जो है 22 तारीख को ही घोषित होगा। वेल, तब तक के लिए अपडेट सिटी बिग न्यूज़ आपको लगातार देता रहेगा, जिसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और लाइक और शेयर कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।